हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने कुछ टॉप सर्च म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगा, यानी कि इन्वेस्टर्स कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। क्योंकि ये आपको इस वजह से जानना जरूरी है क्योंकि इनके बाहर भी दुनिया है। तो सबसे अच्छी बात तो है जो स्टॉक मार्केट के अंदर नए इन्वेस्टर हैं, जिन्हें जानना है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स कहाँ कहाँ पैसा डाल रहे हैं, तो उनके बारे में ये म्यूचुअल फंड्स का वीडियो जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी को खोज रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करेंगे भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, टॉप पर जो बना हुआ है वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इसके बाद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, एक्सिस का ब्लू चिप फंड, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, एक्सिस मिड कैप फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, एक्सिस फोकस्ड 25 फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, क्या बोला मैंने, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड, एचडीएफसी टॉप 100 फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, सीपीएसई ईटीएफ। ईटीएफ क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। एक्चुअली ये एक इंडेक्स का बकेट होता है जहां पर बहुत सारे शेयर्स रहते हैं, तो अल्टीमेटली एक आपको पूरी बकेट मिल जाती है कुछ शेयर्स की, और ये जस्ट लाइक इंडेक्स फंड की तरह ही काम करता है। आइदर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करें और आइदर आप इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीपीएसई ईटीएफ, इसको भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स सर्च करते हैं। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, डीएसपी टैक्स सेवर फंड, एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने 2023 के अंदर इन्वेस्टर्स ने सबसे ज़्यादा सर्च ऐसे म्यूचुअल फंड्स को किया है। अब आपको ये वीडियो जानना इस वजह से भी ज़रूरी था कि कई बार होता क्या है, जैसे डीएसपी का स्मॉल कैप हो गया, ठीक, इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के भी कुछ जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी फेमस हैं, इन्वेस्को इंडिया के कुछ फेमस हैं। तो क्या है, आपको ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर इन म्यूचुअल फंड्स को आज बहुत सारे इन्वेस्टर सर्च कर रहे हैं, क्यों सर्च कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने पास्ट में कभी ना कभी रिटर्न दिया होगा या एएमसी के ऊपर भरोसा है। आपको अगर आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि अगर आपको मल्टी बैगर टाइप के लॉन्ग टर्म की जर्नी अगर स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप चाहते हैं, तो नंबर एक चीज़, सीकेडी स्टॉक मार्केट चैनल पर जुड़े रहिए। क्योंकि हर 3 महीने में मैं क्या करता हूँ, हर म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस लेकर के आता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बदल गई हैं। साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड्स खराब रिटर्न देता है उनके बारे में भी यहाँ पर रिव्यू किया जाता है। जो म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है उस पर भी यहाँ रिव्यू किया जाता है। ठीक, इन म्यूचुअल फंड्स के परे भी दुनिया है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड से निकाल के लेके आ पाओगे। किसी जमाने में क्या होता था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का अच्छा रिटर्न दे रहा था, इसके बाद एसबीआई के टेक्नोलॉजी फंड ने अच्छा रिटर्न दिया, अभी करंट में आदित्य बिरला सन लाइफ का डिजिटल इंडिया भी फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है। ये किसको पता चल रहा है? ये केवल उसी को पता चल रहा है जो चीजें बार बार एक्सप्लोर कर रहा है, जो चीजें आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है। तो ऐसे ही कुछ चीजें मैं आपके लिए हर रोज लेकर के आता हूं सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।